नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम प्रश्नवाली 13.3 के प्रश्न संख्या 4 और इससे आगे के प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न ये कहता है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो सबसे पहले हम जो मटेरियल इसमें दिया है उसको हम लिख लेंगे। व्यास दिया है कुएं का, कुआं बेलनाकार होता है, तो ये हमारा 4 नंबर है। कुआं का व्यास, कुआं का व्यास बराबर है 3 मीटर। तो त्रिज्या जो होगा इसका, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है और 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, यानी कि जो इसका h है वो 14 मीटर हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज जमीन से ऊपर है तो उसको हम ऊंचाई बोलते हैं, और वो जमीन से नीचे हो जाता है तो उसको हम गहराई बोलते हैं, लेकिन दोनों में ही हम h ही का प्रयोग करते हैं। इससे निकाली गई मिट्टी, तो सबसे पहले हम इस कुएं से जब खोदा गया होगा तो इसमें हम निकाली गई मिट्टी का हम आयतन निकालेंगे। देखेंगे कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो जो कुआं होता है वो बेलनाकार होता है, तो बेलन का क्षेत्रफल लगाएंगे, हम बेलन का आयतन लगाएंगे पाई r स्क्वायर h। पाई को हम अभी पाई ही रहने देंगे। पाई का मान हमेशा लास्ट में भरना चाहिए ताकि क्वेश्चन में हमें दिक्कत ना हो भरने में। r का वैल्यू है हमारे पास 3/2, 3/2 गुना 3/2, इसलिए 2 बार किए हैं, क्या क्या स्क्वायर है, और h की वैल्यू है हमारे पास 14 है। ये कट जाएगा 7 बार में, 7 तिया 21 और 21 तिया 63 पाई/2 मीटर क्यूब, ये हमारा आयतन आ गया। अब बोला गया है कि इस जो मिट्टी है निकाला गया है, कुएं के चारों ओर चौड़ी 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय। जो कुआं है, मान लीजिए कि एक तरह से ये कुआं हम बनाते हैं जमीन के सरफेस पे है, तो क्या करता है आदमी कि इसको ऊपर उठा दिया जाता है इस प्रकार से, और एक रिंग बना दिया जाता है, इस तरह से घेरा बना दिया जाता है ताकि जो है इसमें कोई आदमी इसमें ना गिरे या कोई जानवर जो है ना गिरे। इस तरह से घेरा इसमें बना दिया जाता है इस तरह से कि ये जो है कुआं इसमें हम डाल सकते हैं, और ये जमीन जो है, ये जमीन का सरफेस है, ये जमीन का सरफेस है, तो कोई भी जानवर या जो छोटे बच्चे हैं वो कुआं में न गिरे, इसके लिए एक रिंग बना दिया जाता है, वलय बना दिया जाता है ताकि छोटे छोटे जो जानवर हैं या बच्चे हैं उसमें ना गिरे। तो हमें इस बोला है कि इस वलय को क्या किया गया है कि 4 मीटर चौड़ा। तो अगर कुआं की जो पहले की त्रिज्या थी ये r, और 4 मीटर इसको चौड़ा कर दिया गया होगा, तो इसको हम बड़ी r से सूचित कर लेते हैं। लिखेंगे कुएं का बाहरी कुएं कि बाहरी छोर तक त्रिज्या, बाहरी छोर, यहाँ क्वेश्चन में लिखते हैं वलय की त्रिज्या। ये जो त्रिज्या होगा वो बड़ी r होगा, और इसकी वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11/2 हो जाएगा मीटर। ये फिर से समझिए इसको कि जो पहले कुआं था इस प्रकार से, तो इसकी त्रिज्या था 3/2। अब 4 मीटर चौड़ा यहाँ से फिर इस तरह से घेरा लगाया गया, वलय बनाया गया है, तो 4 मीटर और बढ़ जाएगा, इधर दूर जाएगा, तो इसकी त्रिज्या अब जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 11/2 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया गया है, तो बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो ये हमारा ये कुआं का अंदरूनी जो भाग है, ये हमारा कुआं का ये वाला भाग है, और ये सब जो है ये वलय बनाया गया है, रिंग बनाया गया है, बांध बनाया गया है। तो इसको हम क्षेत्रफल कैसे, इसका हम आयतन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे वलय का आयतन, वलय का आयतन
जो वलय का आयतन होगा, हम सबसे पहले यहां से लेकर के बाहरी जो है आयतन निकालेंगे हम। तो बाहरी आयतन हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर जो होगा, ये बाहर तक हम ले लिए पूरा, ये पूरा बाहर तक, और हमें इस केवल वलय का निकालना है, तो ये अंदर वाले पार्ट को हमको घटा देना पड़ेगा। तो माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से पाई दोनों में जो है कॉमन है, तो हम यहां से पाई कॉमन ले लेंगे। एच दोनों में कॉमन है, तो एच कॉमन ले लेंगे। यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें हम, तो पाई इंटू एच, यहाँ पर आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ देंगे, तो एक बार प्लस में और एक बार ये माइनस में आ जाएगा। तो जो ये वलय बन रहा है, अब इस मान भर देंगे हम 22/7, और एच का मान हमें निकालना है, क्योंकि ये एच जो है कितना ऊंचा पे हम इसको जो है कितनी ऊंचाई हमको रखनी होगी, ये हमें निकालनी है। तो एच को हम एच रहने देंगे। अब बड़ी आर का वैल्यू है 11/2 और छोटी वाली आर का वैल्यू है 3/2। इसको हम h1 ही कर लेते हैं, यहाँ पर h1, और यहां से हो जाएगा बड़ी आर का वैल्यू है 11/2 माइनस छोटी आर का वैल्यू है 3/2। तो यहां से हो जाएगा 22/7 गुने एच। नीचे जब सेम हो तो ऊपर जोड़ते हैं, 11 और 3 14/2, और 11 में से 3 जाएगा तो 8/2। 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 2 कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार में। तो 22 चौका 88 एच, ये हो जाएगा कुएं के जो चारों तरफ से बांध बनाई गई थी वलय, उसका आयतन। तो जो कुआं से मिट्टी निकला है उसी का वलय बनाया गया है, यानी कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन और वलय का आयतन दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां पर हम आगे लिखते हैं कि चूंकि वलय का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, क्योंकि जो मिट्टी कुएं से निकाली गई थी उसी का तो वलय बनाया गया है। वलय का आयतन हमारे पास है 88 एच, और कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन है 63/2 पाई। तो 88 एच बराबर 63/2 गुने 22/7। 7 से ये कट जाएगा 9 बार में, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। तो एच बराबर 11 9 99, और यहाँ से 88 गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो 11 9 99 और 11 8 88, 9/8 मीटर। अब हमको 8 से 9 में भाग लगानी है, तो एक बार में लगाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा 0.0, एक बार में लगेगा, फिर 2 0 8 दूनी के 16, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 0 8 5 40। तो ये हो जाएगा हमारा 1.125 मीटर। इतना ही ऊंचाई हमको बनाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 5 है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो होगा इसको त्रिज्या को हम बड़ी आर से सूचित कर लेते हैं, और ये हो जाएगा, इसका आधा होता है, 12 में 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई को हम एच से, कैपिटल एच से सूचित करेंगे, और ये हमारा है 15 सेंटीमीटर। अब हम आइसक्रीम से भरे बर्तन का आयतन निकालेंगे। आइसक्रीम से भरे बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार है, तो पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे इसमें हम। तो पाई का मान अभी रहने देते हैं, पाई का मान लास्ट भरेंगे, आर की वैल्यू है
6 का स्क्वायर तो 2 बार 6 लिखेंगे और ऊंचाई जो है h है वो 15 है। गुना करा देंगे 15 छक्का 90, 90 में 60 से गुना करके 9 छक 54, एक जीरो बैठ जाएगा, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। फिर आगे प्रश्न में यह दिया गया है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर शंकु में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो लिखेंगे शंकु, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो त्रिज्या होगा इसको छोटी r से लिखेंगे और 6/2 से काट देंगे इसको, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है h जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो लिखेंगे एक आइसक्रीम का आयतन, देखिए जो आइसक्रीम बना है वो शंक्वाकार बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए इस प्रकार से एक कोन जो बना होता है और इसके ऊपर से इस प्रकार से गोलाई किया हुआ है। तो एक आइसक्रीम का आयतन जो होगा इसमें शंकु का आयतन जुटेगा और अर्धगोले का आयतन दोनों जुटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास? तो 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन है। यहाँ से बच जाएगा h और यहाँ से बच जाएगा 2 बच जाएगा और एक r बच जाएगा। फिर से इसको समझ लीजिए कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। तो 1/3 हम कॉमन निकाल लेंगे, इसमें भी है, पाई है, r स्क्वायर इसमें भी, r स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/3 पाई r स्क्वायर निकल गया तो यहाँ से बचेगा सिर्फ और सिर्फ h, यहाँ से 3 निकल गया तो बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा और पाई निकल गया, r स्क्वायर ये r के पावर 3 है, इसमें से 2 निकलेगा तो एक और अभी r बचेगा। अब यहाँ पे मान भर देंगे 1/3, पाई को भी छोड़ देंगे, r की जो वैल्यू है वो है 3 का स्क्वायर तो 3 गुना 3, h की जो वैल्यू है वो है 12 प्लस 2 गुना r की वैल्यू 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई गुना 3 गुना 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 18 बराबर हो जाएगा ये 54 पाई। देखिए एक बड़ा डब्बा था, ये मान लीजिए कितना बड़ा डब्बा है, बेलनाकार, और इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और इससे इस तरह के डब्बा में कोन वाले में भरना है तो एक ही बार में खत्म नहीं हो जाएगा। इसका आयतन और इसके आयतन में फर्क है तो हमें आइसक्रीम की संख्या निकालनी है। तो इसके आयतन में अगर इसके आयतन से हम भाग कर देंगे तो जितना आ जाएगा उतना हमारे आइसक्रीम की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आइसक्रीम की संख्या, आइसक्रीम की संख्या बराबर आइसक्रीम से भरे बर्तन का आयतन, आइसक्रीम से भरे बर्तन का आयतन बटा एक आइसक्रीम का आयतन। आइसक्रीम से भरे बर्तन का जो आयतन है वो है 540 पाई और एक आइसक्रीम का आयतन आ गया है 54 पाई। तो पाई से पाई कट जानी है और 54 से यह 10 बार में कट जाएगा। आइसक्रीम की संख्या 10 आंसर 6 है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हमको घनाभ का आयतन लिख लेंगे हम सीधा सीधी। घनाभ का आयतन बराबर, ये क्वेश्चन में दे ही दिया है सीधा सीधी 5.5 गुना 10 गुना 3.5, 5 दशमलव हटा देंगे नीचे आ जाएगा 10, यहाँ से दशमलव हटा देंगे नीचे आ जाएगा 10, 10 से 10 कट जानी है और 55 में 35 से गुना कर देना है। 55 में 35 से, तो 55 से 25 की 5 हासिल में हो जाएगा 2, 5 और 3 8, 8 पचे 40, 40 और 2 42 की 2 हासिल हो जाएगा 4, बचती है 15 और 4 19, ये हो जाएगा 1925 और बटा में 10, दशमलव एक अंक के पहले बैठ जाना है तो इतना सेंटीमीटर के पावर 3। ये तो घनाभ हो गया, इतना हमको घनाभ बनाना है। अब जो सिक्का होता है, कोई भी सिक्का होता है तो सिक्का इस रूप में रहता है, तो ये अगर सिक्का के ऊपर अगर सिक्का आप लगाते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। सिक्का के ऊपर अगर आप सिक्का लगाते जाते हैं तो वो इस रूप का आकृति का ले लेगा और ये हो जाएगा आपका बेलनाकार हो जाएगा। तो सिक्का कोई भी होता है वो बेलन के आकार का ही होता है। तो लिखेंगे सिक्का की व्यास दिया हुआ है, सिक्के का व्यास बराबर है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या होगी r जो होगी वो इसका आधा होता है, तो यहाँ पर बटा में 2 करना पड़ेगा। दशमलव हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 2 को 0, 2 को अंक है 2 को 0 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 25 सत्ते 75 से 25 207 बटा में 8 सेंटीमीटर। अब इसमें सिक्के की जो ऊंचाई है, मोटाई जो दिया हुआ है, सिक्का की मोटाई इसको h से डिनोट करेंगे और मोटाई हमें दिया हुआ है 2 mm। ये देखिए सब सेंटीमीटर में है, ये mm में है, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमको 1 mm से अगर हमको सेंटीमीटर जाना है तो 1/10 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, यानी कि इसमें हमको 10 से भाग करना पड़ेगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो ये कट जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एक सिक्के का आयतन निकालेंगे। एक सिक्का का आयतन, और ये चूंकि बेलनाकार होता है सिक्का तो इसका बेलन का आयतन लगाएंगे πr²h। पाई का जो मान है वो ले लेंगे हम 22/7। r की जो वैल्यू है वो है 7/8, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7/8 और गुना h का वैल्यू है 1/5। 7 से 7 कट जाएगा और 11 दूनी के 22 और 4 दूनी के 8, 11 सतह 77 बटा में 8 पचे 40, 40 में 4 से गुना करेंगे 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक सिक्के का आयतन हो गया। तो क्या एक सिक्का को पिघला करके इतना बड़ा घनाभ नहीं बना सकते हम? तो लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर इसके आयतन में इस आयतन से भाग कर देंगे हम, तो घनाभ का आयतन बटा में एक सिक्का का आयतन। घनाभ का आयतन है 192.5 बटा में इसका एक सिक्का का आयतन है 77 बटा में 160। नीचे वाला जाकर ऊपर गुना हो जाएगा तो 192.5 गुना 160 बटा में 77। दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 1 और 1 अंक है तो 1 0 से 0 काट देंगे। अब हमें 77 से भाग लगानी है इसमें। 192.5 यानी कि 19-25 में 77 से 2 बार में भाग लगेगा। 77 दूनी का 154 होता है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 8 में से 5 जाएगा 3, कट जाएगा 5 और 5 बार में लग जाएगा। 7 बचे 35 की 5 हासिल 3 और 7 बचे 35 और 3 38, इससे ये कट जाना है।
तो ये इससे कट गया 25 बार में, और 25 में 16 से गुना करना है, तो 16 पचे 80 की 0 हासिल हो जाएगा 8, और 16 दूनी का 32 और 8 40, तो 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। और कभी भी 25 से गुना करना हो किस संख्या में, जैसे 25 से 16 में गुना करना है, तो आप 16 में 4 से भाग कीजिए, कितना जाएगा 4, और 2 को 0 बैठा दीजिए, तो ये इसका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 32 में 25 से गुना करनी है, तो 32 में भाग करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 8, और 2 को 0 बैठा देंगे, तो ये इसका गुना हो जाता है। क्या साथ है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो सबसे पहले इस बाल्टी का हम आयतन निकाल लेंगे। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई का मान सबसे लास्ट में भरेंगे हम, आर का वैल्यू है 18 गुना 18 कर देंगे इसको हम, और एच का वैल्यू है 32, इतना सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा। अब आगे बोला गया है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। जब कोई भी आप भूमि पर कोई भी चीज खाली करते हैं तो वो इस फॉर्म में आ जाता है ऑटोमेटिक। कोई भी चीज आप बालू हो चाहे कोई ठोस ना, मतलब कि पूरा सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। चीनी का ढेर गिराइए, नमक का ढेर गिराइए, अनाज का कोई ढेर गिराइए, तो इस फॉर्म में ही आता है, तो शंकु के आकार के रूप में आता है। तो इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इस शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए जो भी इसका आयतन होगा, शंक्वाकार ढेरी का जो आयतन होगा, शंक्वाकार ढेरी का आयतन ये बराबर हो जाएगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन के बराबर। बेलनाकार बाल्टी का आयतन इसलिए बराबर होगा कि जो बेलनाकार बाल्टी है उसको तो जमीन पे खाली किए थे, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलनाकार बाल्टी का आयतन आ गया है पाई गुने 18 गुने 18 गुना 32। पाई से पाई कट जानी है, 1/3 आर स्क्वायर, एच का वैल्यू इसमें दिया हुआ है। शंक्वाकार जो ढेरी की ऊंचाई है वो है 24 सेंटीमीटर, तो 24 बराबर 18 गुने 18 गुना 32। 3 से कट जाएगा, 3 8 24, और 8 से कट जाएगा 4 बार में, तो r बराबर हो जाएगा √18 गुना 18 गुना 4। स्क्वायर हटेगा उधर जाकर रूट होता है, तो इसको हम लिख पाएंगे 18 गुना 18 गुना 4 को तोड़ देते हैं 2 गुना 2। ये दोनों 18 में से एक बाहर आ जाएगा, और ये दोनों जो 2 है इसमें से एक बाहर आएगा, तो 18 दूनी का 36 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। तो हमसे यही पूछा गया था कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। और बोला है कि तिर्यक ऊंचाई निकालिए, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। √r की वैल्यू है वो है, r का वैल्यू 36 आ गया है, 36 का स्क्वायर प्लस h जो है हाइट जो था इसका ऊंचाई दिया हुआ था 24 दिया हुआ था, 24 का स्क्वायर कर लेंगे। सबसे अच्छा तरीका इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इसको हम लिखेंगे 12 गुना 3, 12 तिया 36 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 12 गुना 2 का स्क्वायर बराबर। अभी आगे देखिए इसको 12 का स्क्वायर इसको लिख पाएंगे हम 12 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। जब दोनों गुना में रहता है और इसका स्क्वायर रहता है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो 12 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर प्लस इस दोनों में वही कंडीशन लगेगा 12 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। फिर आगे हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, तो 12 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर को 12 का स्क्वायर रहने देंगे, और 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूनी के 4। 12 का स्क्वायर है तो 12 एगो बाहर निकल जाएगा इसमें से, और 9 और 4 13 बच जाएगा रूट के अंदर। तो इतना सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, यह इसका उत्तर होना चाहिए।